ओम शांति 30/4/2022 के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं। आज बाबा ने बच्चों का श्रृंगार किया है, लेकिन बाबा कहते हैं श्रृंगार को कभी भी बिगाड़ना नहीं है। समझो हमने श्रृंगार किया, बिंदी लगाई हुई है और बिंदी मिट गई ऐसे, तो सब लोग बोलेंगे ना, बहन जी ये क्या हुआ, कैसे हुआ, आपकी बिंदी खराब हो गई। तो यहाँ बिंदी रूपी श्रृंगार माना। बाबा कहते हैं बच्चे रोज़ अमृत बेले 3 बिंदियों का श्रृंगार कर लो। 3 बिंदी सुबह सुबह लगा लो। कौन सी 3 बिंदी? मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा पास्ट डॉट बिंदी लगा दो। तो ये 3 बिंदी लगाने से सारा दिन हमारे चेहरे पर रूहानियत रहेगी, रुहाब रहेगा और हम खुश रहेंगे और नशा चढ़ा रहेगा। हम किसके बच्चे हैं? हमें वो क्या बना रहा है, हम क्या बन रहे हैं, इस नशे में सदा रहेंगे तो औरों को भी ये देखने में आएगा कि ये आत्मा श्रृंगारी हुई है। तो सुनते हैं मीठे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान योग से श्रृंगार करने। उस श्रृंगार को कायम रखने के लिए माया से कभी हार नहीं खाना। क्वेश्चन, कौन सी एक छोटी बात निश्चय बुद्धि बच्चों के निश्चय को तोड़ संशय बुद्धि बना देती है? छोटी सी बात कौन सी? आंसर, निश्चय बुद्धि बच्चे अगर चलते चलते किसी छोटी भी भूल के भ्रम में फंस जाते हैं तो निश्चय टूट जाता है। श्रीमत में भ्रम पैदा हुआ तो माया संशय बुद्धि बना देगी। जो संशय बुद्धि बनते वो सर्विस भी नहीं कर सकते और उनसे विकारों को जीतने की मेहनत नहीं होती। ऐसे कमज़ोर बच्चों को भी रहम दिल बाप राय देते हैं, बच्चे अगर तुम्हें विकार सताते हैं, सर्विस भी नहीं करते तो बाप को याद करो। ठीक है, कुछ नहीं करो, बाबा को याद करो, धीरे धीरे विकार छूट जाएंगे तो निर्विकारी बन जाएंगे। गीत, तुम ही हो माता पिता। ओम शांति। ये किसकी महिमा है? माता पिता की। तुम उस माता पिता के बच्चे हो। उनको कहा जाता है बेहद का रचयिता। कितनी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, जगदम्बा और जगत पिता के बच्चे। ब्रह्मा के भी जगदम्बा और जगत पिता ब्रह्मा के भी चित्र हैं, सिर्फ भिन्न भिन्न चित्र बना दिए हैं। तुम जानते हो विश्व के आदि अर्थात सत्युग में अथाह सुख थे। अभी फिर से बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा ले रहे हैं। ये महिमा लौकिक माँ बाप की नहीं हो सकती है, यह है बेहद के माँ बाप की बात। परम पिता परमात्मा को ही माता पिता कहा जाता है, परंतु वह निराकार हैं। यह तो बहुत बार समझाया है कि नई रचना नए धर्म के लिए नया ज्ञान है। देवी देवता धर्म अभी है ही नहीं। कोई भी नहीं कहेंगे हमारा देवी देवता धर्म है, क्योंकि वह तो संपूर्ण निर्विकारी थे और अभी सब विकारी हैं। और धर्म प्रायलोप भी जरूर होना चाहिए, तब तो फिर से उस धर्म की स्थापना करने के लिए बाप को आना पड़े। प्रायलोप ही ना हो तो फिर से बाबा कैसे आए? आता ही है फिर से धर्म की, आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। अभी तुम बच्चों को बाप और वर्षे को याद करना है। वर्षे के लिए माँ के पेट से जन्म ले फिर बाप को याद करते हैं। जन्म तो लिया परंतु थ्रू किसके? माँ से जन्म लेते हैं। यह भी ऐसे हैं, थ्रू माँ के तुम बच्चे बने हो, ब्रह्मा। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा द्वारा हमको अडॉप्ट किया है, हम बाबा के बच्चे बने हैं। याद करते हो शिव बाबा को वर्षा लेने के लिए वाया माँ। अब याद करना है शिव बाबा को, माँ को याद नहीं करना है, मगर माँ को फॉलो करना है। परंतु कोई को निश्चय है, कोई को नहीं। ऐसे नहीं कि सभी को निश्चय है, माया गुटका दिलाती रहती है। कहाँ न कहाँ फंस पड़ते हैं। श्रीमत पर ना चलने वाले अपनी ही भूलों के भ्रम में फंसते हैं। अपनी ही भूलें होती हैं, उसके भ्रम में फंसे रहते हैं।
निश्चय है तो फिर और सब बातें छोड़ देते हैं। सुनना है और सुनाना है, ये ज्ञान सुनना और सुनाना, बाकी सब बातें छोड़ो। कोई कहते हैं हम सर्विस नहीं कर सकते, प्रजा नहीं बनाएंगे तो राजा कैसे बनेंगे। अच्छा और कुछ नहीं करते तो सिर्फ शिव बाबा को याद करो, स्वर्ग में आ जाएंगे। अच्छा, विकारों को जीतने की मेहनत नहीं पहुंचती, फिर भी बाप को याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु पद कम मिलेगा। बाप समझाते हैं भक्ति का पाठ अब खत्म होना है। भक्ति का फल देने बाप आए हैं। तुम ही नंबरवार पूरी भक्ति करते हो। 84 जन्म लेते हैं तो पूरी भक्ति भी हम ही करते हैं, तब बाबा की प्राप्ति होती। पहले पहले करते हो शिव बाबा की, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर की। अभी तो देखो गली गली में कितने मंदिर बना दिए हैं, कितने सत्संग होते हैं। जहाँ यह सब चीज़ें बहुत हैं, वहाँ फिर यह कुछ भी नहीं रहेगा, एक भी मंदिर नहीं रहेगा। अभी तो भक्ति की कितनी सामग्री है। द्वापर कलयुग है, भक्ति मार्ग का युग, तमो प्रधान बनने का युग। अब बाप इन सब झंझटों से छुड़ा देते हैं। कहते हैं हियर नो इविल, सी नो इविल, आदि आदि। देही सहित इन सब से ममत मिटाओ। अब तुम्हें नए घर में चलना है, तो नए घर की वो तैयारी, नया ज्ञान बाबा देते हैं जो सुनना, सुनाना और धारण करना है। जब स्थापना हो जाए तब चलेंगे ना। ये पुरानी दुनिया दुख धाम, यह अंतिम जन्म है। अभी तुम ईश्वर की गोद में बैठे हो, माता पिता की गोद में हो। ला मुजीब बाप ब्रह्मा मुख से तुमको जन्म देते हैं। तो यह माँ हो गई, लेकिन तुम्हारी बुद्धि फिर भी शिव बाबा तरफ चली जाती है। तुम माता पिता हम बालक तेरे, भक्ति में पुकारते आए ना, तो माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख घनेरे। शिव बाबा तरफ लव चला जाता है। तुम सजनिया भी हो। शिव बाबा आया है किस लिए? शिव बाबा आया है तुमको श्रृंगार कर लायक बनाने। ज्ञान और योग से तुम बच्चों को श्रृंगारते हैं। सिर्फ तुम नहीं हो, ये आवाज़ तो सब सेंटर्स पर सुनते हैं, हजारों सुनते रहेंगे, सभी का श्रृंगार होता रहता है। कितने श्रृंगार करते करते फिर मैले भी हो जाते हैं। बाबा गधे का मिसाल देते हैं ना, तुम बच्चों को सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। गधे को श्रृंगारते करते फिर वो मिट्टी में लिटी लगाता था, वो बाबा एग्जाम्पल दे रहे हैं। घड़ी घड़ी माया से हार नहीं खानी है। कहते हैं बाबा आज माया ने थप्पड़ मार दिया। बाबा कहते हैं तुम कुल को कलंक लगाने वाले हो। बाप की निंदा तो बच्चों की निंदा कराते हो। एक ऐसा करेगा कुछ गलत सलत तो सबका नाम खराब होगा, सारे ऐसे ही होंगे। एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, तो बाबा कहते हैं ऐसा काम ना करो, तुम तो और ही गिर पड़ेंगे। इस काम महाशत्रु पर जीत पानी है। बाप से प्रतिज्ञा करनी पड़ती है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, सो तो जरूर स्वर्ग का रचयिता है शिव बाबा, तो जरूर स्वर्ग का ही मालिक बनाएंगे ना। जो यह सहज राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे। ऐसे नहीं कि सभी स्वर्ग में आएंगे। भल यह समझते हैं कि नई दुनिया गॉडफादर रचते हैं, बाकी नई दुनिया में कौन राज्य करते हैं, ये राज तो जब कोई समझाए। भल जानते हैं भारत प्राचीन है, परंतु यथार्थ रीति तो भारतवासी खुद ही नहीं जानते, तो औरों को क्या बताएंगे। तुम बतला सकते हो। भारत जैसा पवित्र खंड और कोई हो नहीं सकता। भारत जैसा मालामाल और कोई खंड नहीं। अभी अमेरिका आदि के पास भल बहुत धन है, परंतु भारत की भेंट में बाबा कहते हैं तो जैसे कोड़ियाँ हैं। भारत ही सब धर्मों का तीर्थ स्थान है,
सभी आत्माओं का बाप भारत में ही आते हैं। नरक को स्वर्ग बनाने सबको लिबरेट करते हैं। महिमा है तो उनकी है, फूल भी उन पर चढ़ाने चाहिए, परंतु गीता में नाम गुम कर दिया, इसलिए महत्व कम कर दिया है। क्रिश्चियन लोगों ने भी उल्टी सुल्टी बातें सुनी हैं, तो वे भी फिर ग्लानि की बातें सुनाए, अपने धर्म में कन्वर्ट करते गए हैं। कितने क्रिश्चियन बनते होंगे, यह तो कल्प कल्प होता ही रहेगा। बाप कहते हैं जब ऐसे धर्म ग्लानि होती है तब फिर मैं आकर भारत को हीरे जैसा बनाता हूँ। बेहद के बाप से बेहद का सुख मिलता है, स्वर्ग की स्थापना होती है। वह है शिव बाबा, तुम हो शिव शक्ति भारत माताएं, और तुम हो गुप्त। तुम शिव शक्ति सेना को मनुष्य क्या जाने, तुम ही जानते हो बरोबर हम शिव शक्ति पांडव सेना हैं। ये नई राजधानी स्थापन हो रही है, ये पुरानी दुनिया है, पतित दुनिया, वह है पावन दुनिया। इस पतित दुनिया में पावन कोई हो ही नहीं सकता। शास्त्रों में क्या क्या बातें लिख दी हैं, सुनाने वाले भी बड़े होशियार होते हैं। शास्त्र भी सुनते आए, 7 रोज का पाठ भी रखते आए, रुद्र ज्ञान यज्ञ आदि भी रचते आए, फिर भी दुनिया को तमो प्रधान तो बनना ही है, चाहे कुछ भी करें। वापिस तो एक भी जा नहीं सकते। मनुष्यों को ज्ञान ही नहीं तो शास्त्रों का कनरस बहुत अच्छा लगता है। तुमको अभी वह अच्छा नहीं लगता, इसलिए बाप कहते हैं हियर नो इविल। आदि आदि सिर्फ मुझे याद करो, श्रीमत पर चलो तो श्रेष्ठ बनेंगे। आसुरी मत पर चलने से असुर ही बनते जाएंगे। यह है रावण मत। रावण मनुष्य रावण मत पर हैं, तब तो रावण को जलाते रहते हैं। बाप हर एक बात अच्छी रीति बैठ समझाते हैं। बीज और झाड़ की नॉलेज है। इसको कल्प वृक्ष कहते हैं। इसकी आयु है कितनी? 5000 वर्ष। अगर सत्युग को लाखों वर्ष हुए फिर तो हिंदू बहुत ढेर होने चाहिए। अब तुम बच्चे अच्छी रीति जानते हो। क्या अच्छी रीति जानते हो? विनाश तो होना ही है। नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आती जाएंगी, इनको फिर वह गॉडली नेचुरल कैलेमिटीज़ कह देते हैं, परंतु गॉड थोड़ी कैलेमिटीज़ लाते हैं। ये तो ड्रामा में नूंद है, बनी बनाई बन रही है ना। विनाश ना हो तो नई दुनिया कैसे रची जाए। महाभारत लड़ाई से तो गेट खुलेंगे, स्वर्ग के गेट महाभारत लड़ाई से ही तो खुलेंगे। बच्चों ने साक्षात्कार किया है, मंजिल बहुत भारी है, तो कई हिम्मत नहीं रखते। देखो कल भी बाबा समझा रहे थे कि इस मृत्यु लोक में, क्या समझा रहे थे बाबा? मृत्यु लोक में तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब मैं अमर लोक का मालिक बनाने आया हूँ। ये अंतिम जन्म बाप का कहना मानो, पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। लौकिक बाप का भी अगर बच्चा कहना ना माने तो बाप कहेंगे ना तुम तो कपूत बच्चा हो। बाबा तो सर्वशक्तिमान हैं, उनके फरमान पर चलने से मदद भी मिलेगी। फिर बच्चे कहते हैं अच्छा सोचेंगे, अरे हाँ सोचेंगे, अरे कल शरीर छूट जाए तो वर्षा तो मिलेगा ही नहीं। 5 विकारों की बीमारी बहुत कड़ी है। माया ने सबको रोगी बनाया है। अब बाप कहते हैं मेरी श्रीमत पर चलो। माया तो विकल्पों में लाएगी, बहुत तूफान आएंगे, दिवाला निकल जाएगा। फिर कहेंगे ये क्या, बाबा का बना तो ये हाल हुआ, बाबा का तो बना, लेकिन बाबा की मानी कहाँ, श्रीमत पर चले कहाँ, तो यही हाल होगा। इसलिए याद रखें, कोई भी बात, कैसी भी बात बाबा को बताएं और श्रीमत पर चलें। परंतु बाप कहते हैं तुमने सबको, शिव बाबा को सब कुछ दे दिया, तुम तो फिर ट्रस्टी हो गए ना, वह तुमको पूरा हिसाब दे देंगे।
तुम चिंता क्यों करते हो? तुम जानते हो अभी तो भारत का बेड़ा डूबा हुआ है। बाप सैल्वेज करने आए हैं। बाप बिगड़ स्वर्ग कौन बनाए? कहते हैं द्वारका नीचे चली गई, अब ऊपर कैसे आएगी? कछमछ लाएंगे क्या? हाँ, उसमें से समुद्र में क्या रहते हैं? कछमछ ही रहते हैं ना नीचे। तो ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ऐसे ऊपर माना। सतयुग त्रेता में राज्य करें तो द्वापर कलयुग कहाँ है? वो नीचे है ना। जब वो आएगा तो वो नीचे चला जाएगा। ये ड्रामा का चक्र है जिसको समझना है। सतयुग त्रेता जब ऊपर है तब द्वापर कलयुग नीचे चले जाएंगे। सृष्टि चक्र का चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जैसे आईना फुल साइज का भी बनाते हैं ना। बाप कहते हैं बच्चे आईने में अपना मुंह देखते रहो। ज्ञान रूपी दर्पण है, उस दर्पण में अपना मुंह देखते रहो। कहाँ बंदर तो नहीं बन पड़ते हैं। जिनमें विकार हैं वो बंदर से भी बदतर हैं। देवताएं तो मंदिर लायक हैं, वास्तव में सन्यासियों का कभी मंदिर नहीं बनाया जाता। मंदिर सिर्फ देवी देवताओं का ही होता है, क्योंकि इन्हों की आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं, इसलिए मंदिर बनता है। यहाँ पवित्र शरीर तो मिल ना सके। विकारी दुनिया में, रावण राज्य में किसी का भी पवित्र शरीर नहीं हो सकता, विकार से पैदा होता है। मनुष्य कितने यज्ञ रचते हैं, कथाएं सुनते रहते हैं। बाप तो एक ही बेहद का यज्ञ रचते हैं जिसको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहते हैं। इस यज्ञ से ही क्या होता है? इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई, बाकी सब यज्ञ खलास हो जाते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ मशहूर हैं। रुद्र की और शालिग्रामों की पूजा होती है। कितने शालिग्राम बनाते हैं? शिव तो एक ही बनाते हैं, प्रजा तो ढेर बनेगी, इसलिए शालिग्राम भी ढेर बनाते हैं। इतने थोड़ी बना सकेंगे। शिव बाबा और तुम बच्चों की पूजा होती है। क्यों बच्चों की शिव बाबा के साथ क्यों पूजा होती है? क्योंकि तुम सारी दुनिया को लिबरेट करते हो, दुखों से लिबरेट करते हो। तुम हो कौन? शिव शक्तियाँ। सैल्वेशन आर्मी ऐसे बहुत हैं जो स्वयं को सर्वोदय लीडर कहते हैं। अब सारी दुनिया पर दया तो कोई कर ना सके, सब पर रहम करने वाला रहम दिल शिव बाबा को ही कहा जाएगा। मनुष्य नाम तो बड़े बड़े रखवाते हैं, सर्व पर दया व कृपा करना अर्थात स्वर्ग में ले जाना, ये काम तो एक परमात्मा का ही है। सभी का गति सदगति दाता एक ही शिव बाबा हैं। मनुष्य किसी की सदगति कर नहीं सकते, एक की भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल। तुमको कहते हैं तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो, लेकिन जो चीज़ सामने है आंखों से देखते हैं, मानते कैसे नहीं? मानते हैं, लेकिन ये जान करके उनमें राइट क्या है रॉन्ग क्या है। परंतु अभी हम श्रीमत पर चलते हैं जिससे श्रेष्ठ बनेंगे। श्रीमत है भगवान की, श्री कृष्ण की मत पर नहीं चलते। कृष्ण की आत्मा भी आगे जन्म में श्रीमत से ऐसा श्रेष्ठ देवता बनी थी। तत्वम तुम भी बने थे, उनकी राजधानी भी होगी ना। अकेला क्या कृष्ण क्या करेगा? कांटों से फूल बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। बाप आया है, जरूर स्वर्ग रचेगा ना, नहीं तो अवतार लेने की क्या दरकार थी। जरूर भारत को स्वर्ग बनाया था और अब फिर बना रहे हैं। वहाँ भी मंदिर आदि होंगे नहीं। तुम जानते हो बाबा भारत में आए हैं भारत को स्वर्ग बनाने। बाबा ने समझाया माया के तूफान तो सभी को आएंगे। बाबा से आकर पूछो, ज्ञान और योग का भी अनुभव पूछो, संकल्प जो विकल्प बन जाते हैं उनका भी अनुभव पूछो, सब कुछ बाबा से पूछो। बाबा सबसे आगे हैं तो इन तूफानों से पास जरूर होते हैं। हम
बाबा को याद करते हैं, फिर भी माया कम नहीं है। जितना रुस्तम उतना माया पूरा सामना करेगी, डरना नहीं है। लिखते हैं बाबा माया को बोलो तुम तंग ना करो, परंतु तूफान तो मचाएगी, डरना नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, बाप को पूरा हिसाब दे, ट्रस्टी बन, सब चिंताओं से मुक्त हो जा। ट्रस्टी बनो और सब चिंताओं से मुक्त हो जाना है। बाप के फरमान पर पूरा पूरा चल, मदद का पात्र बनना है। किन बच्चों को बाबा की मदद मिलेगी? जो बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। सेकंड पॉइंट है, मनुष्यों के डूबे हुए बेड़े को सेल्वेशन आर्मी बन पार करना है। बाबा का मददगार बन पूजनीय लायक बनना है। वरदान, 1 सेकंड हर खजाने को सफल कर। हर सेकंड हर खजाने को सफल कर, सफलता की खुशी अनुभव करने वाले। सफलता मूर्त भाव, विजय होती है, सफलता होती है तो खुशी होती है ना, तो वह बाबा ने कहा अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भाव। सफलता मूर्त बनने का विशेष साधन है हर सेकंड को, हर श्वास को, हर खजाने को सफल करना। यदि संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क में सर्व प्रकार की सफलता का अनुभव करना चाहते हो तो सफल करते जाओ। बोल को भी, संकल्प को भी, श्वास को भी, बाबा की याद में सब कुछ सफल करते जाओ, व्यर्थ नहीं जाए। चाहे स्व के प्रति सफल करो, चाहे और आत्माओं के प्रति सफल करो, तो ऑटोमेटिकली सफलता की खुशी अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि सफल करना अर्थात वर्तमान में सफलता प्राप्त करना और भविष्य के लिए जमा करना। स्लोगन, जब संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित ना करे तब कहेंगे संपूर्णता की समीपता। अमृत बेले की पॉइंट, दिव्य बुद्धि को चेक कर ठीक करो। दिव्य बुद्धि का विमान शक्तिशाली है ना, सिर्फ यूज करना आना चाहिए। बाप दादा की रिफाइन श्रेष्ठ मत का साधन चाहिए। जैसे आजकल रिफाइन से भी डबल रिफाइन चलता है ना, तो बाप दादा का यह दिव्य बुद्धि डबल रिफाइन साधन है। जरा भी पर मत, मन मत का किचड़ा ना हो तो क्या होगा, ऊंचे जाएंगे या नीचे? तो ये चेक करो, दिव्य बुद्धि रूपी विमान में सदा डबल रिफाइन साधन है। बीच में कोई किचड़ा तो नहीं आ जाता? नहीं, तो ये विमान सदा सुखदाई है। अगर किचड़ा ना हो तो विमान सदा सुखदाई है। जैसे सत्युग में कभी भी कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकते, क्योंकि आपके श्रेष्ठ कर्मों की प्रारब्ध हैं। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म के भोग के हिसाब से यह दुख भोगना पड़े। यहाँ सब चुप तो कर लेना हिसाब किताब, तो सत्युग में ऐसे कर्म भोग नहीं होते। ऐसे कोई कर्म होते नहीं जो कर्म भोग के हिसाब से ये दुख भोगना पड़े। ऐसे संगम योगी गॉडली गिफ्ट दिव्य बुद्धि सदा सर्व के दुख और धोखे से मुक्त हैं। दिव्य बुद्धि वाले कभी धोखे में आ नहीं सकते, दुख की अनुभूति कर नहीं सकते, सदा सेफ हैं, आपदाओं से मुक्त हैं। इसलिए इस गॉडली गिफ्ट के महत्व को जान, इस गिफ्ट को सदा साथ रखो। समझा इस गिफ्ट का महत्व? गिफ्ट सभी को मिली है या किसी की रह गई? मिली तो सबको ही है ना, सिर्फ संभालने आती है या नहीं, वह आपके ऊपर है। तो सदा अमृत वेले चेक करो, जरा भी कमी हो तो अमृत वेला ठीक कर देने से सारा दिन शक्तिशाली रहेगा। अगर स्वयं ठीक नहीं कर सकते तो ठीक कराओ, लेकिन अमृत वेले ही ठीक कर दो तो सारा दिन फिर ठीक रहेगा। ओम शांति।